हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी आदमी का मान लीजिए हाथ की सर्जरी हो गई, ठीक है, तो वो जोड़ जाड़ के सिल साल के उसको और महीना 2-4 महीना उसको बराबर कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन जो सर्जरी की स्थूल की, उसके साथ साथ सूक्ष्म की भी सर्जरी हो जाती है। ये डॉक्टर साहब को दिखता नहीं। जब दिखता नहीं है तो स्थूल तो कटा हुआ सिल दिया, जोड़ दिया, ठीक हो गया। अब सूक्ष्म उन्हें दिखता नहीं, कैसे सिलें, कैसे जोड़ें, कैसे कष्ट हटाएं। इसलिए सर्जरी के बाद भी कष्ट बना रहता है हमेशा। वो कष्ट सूक्ष्म शरीर के कटने का है। दरबार देख लेता है कौन सा अंग कटा पड़ा हुआ है, कौन सा अंग इनका निस्तेज है, कौन सा अंग गायब है। शरीर का जो अंग सूक्ष्म में गायब होगा, उसकी यानी गायब होने का मतलब उस अंग की स्मृति नहीं होगी वहाँ, तो वो अंग धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगेगा, सड़ने गलने लगेगा। हर अंग की अपनी स्मृति होती है, लोकल, सोच विचार वाली नहीं। अंग की अपनी स्मृति है कि ये अंग इतने वर्ष चलेगा, ये अंग 100 वर्ष के लिए बनाया तो 100 वर्ष चलेगा। अब उसकी स्मृति चली गई तो वो तो सड़ने गलने लगेगा। तो सूक्ष्म जगत के लोग यही स्मृतियाँ चुरा लेते हैं। कभी आपकी आँखों की स्मृति चुरा ली, किसी ने हृदय की चुरा ली, किसी ने कोई चुरा ली। अब आपका तो वही अंग सड़ने गलने लगा। अब करते रहो इलाज, यार दवाई नहीं असर कर रही। यही समय होता है, कैंसर में भी होता है, बड़े बड़े सब रोगों में होता है। तो आपके प्रार्थना संकल्प से जब आप दरबार पहुंचते हो तो ये सब गंदगी हटती है और आपके सभी अंग प्रत्यंग सब व्यवस्थित किए जाते हैं, तब आप स्वस्थ होते हो। अदरवाइज ये जिंदगी भर इलाज करते रहते हैं। तो लोकल अंग की स्मृतियाँ अलग हैं और जो जीवन में हमारे चित्त है, चित्त में रहने वाली जो स्मृतियाँ हैं वो अलग हैं। अगर वो स्मृतियाँ जीवन बाहर हो जाएगा तो शरीर की जो स्मृतियाँ हैं अंगों की, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। शरीर की स्मृतियाँ काम तभी करती हैं जब तक जीवन शरीर में सक्रिय है। जिस दिन शरीर से जीवन निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर को जीवन छोड़ देता है, उस दिन जितने अंगों की स्मृतियाँ हैं वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फिर शरीर धीरे धीरे सड़ने गलने लगता है, डिकम्पोज हो जाता है। यही साइंस है, यही विज्ञान है। ये जीवन पूरे शरीर में घूमता रहता है, पूरे शरीर में जीवन घूम रहा है, पूरे शरीर में। जैसे बिजली जल रही, कैसे जल रही? बिजली पूरी घूम रही है, चली आ रही है, लगातार उसका प्रभाव आ रहा है, इसलिए चल रहा है। बीच से प्रभाव काट दीजिए, गिरा दो MCB, अभी बंद हो जाएगी। ऐसे ही जीवन पूरे शरीर में बहुत स्पीड में, बहुत गति में चक्कर लगाता रहता है। एक एक कोशिका के 20 से चक्कर लगाता है, हर 2 कोशिका के 20 से चक्कर लगाता है। शरीर की एक एक कोशिका जीवन का प्रभाव ऐसे बहता है। जिस शरीर के अंग से जीवन का प्रवाह बहना बंद हो जाता है तो वहाँ लकवा मार जाता है या सड़ने लगता है, मतलब वहाँ जीवन का वो प्रवाह नहीं हो रहा है। दरबार क्या करता है? वही जीवन का प्रवाह फैला देता है। तो लकवा जैसा बीमारी भी आदमी कहता है, अरे मेरा तो हाथ चलने लगा। तो जीवन का प्रभाव सतत प्रवाहित होने लगता है, बहने लगता है। तो ऐसे ही तमाम कष्ट रोग, वो आपके जो ऊर्जा है जीवन की, जीवंत ऊर्जा, उसी से संचालित होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी कोई, अभी तो डॉक्टर साहब लोग जो विज्ञान है वो कहता है कि स्मृतियाँ सब मस्तिष्क में रहती हैं, हाड़ मांस के शरीर में, यहाँ कोई स्मृति नहीं रहती। जीवन अपनी स्मृतियों के साथ गायब होता है तो मरता हुआ आदमी अपने परिजनों को जो सामने खड़े हैं उनको भी पहचानना भूल जाता है। आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, पहचान नहीं पाता, क्योंकि स्मृतियाँ सब उसकी जा रही होती हैं बाहर। जीवन बाहर जा रहा है तो स्मृतियाँ भी बाहर जा रही हैं, जान पहचान लेना देना सब भूल रहे हैं। तो बेहोशी जैसा लगता है, अरे पहचान ही नहीं पा रहे काका। काका पहले काका काका देखो फलाने आए हैं, काका देख रहे हैं, काका हो तो बोले। तो ऐसे स्मृतियाँ शरीर में होती तो पहचानना नहीं भूलते जब तक दम नहीं निकल जाए। तो स्मृतियाँ बाहर चली जाती। जैसे एक अभी समस्या आई AI की, आजकल बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं, तो उनकी स्मृतियाँ जो है सब चली जाती। AI खा जाता है, बच्चे संज्ञा शून्य होने लग गए हैं, सब भूलने लग गए हैं, उनकी स्मृतियाँ चली गई खुद की। तो खाना कैसे खाया जाता है ये भी भूल रहे हैं, कैसे चला जाता है ये भी भूल गए। काम करना है 10 मिनट वाला काम का 10 घंटे में नहीं पूरा हो रहा, स्मृतियाँ गायब है।
दरबार तुरंत लाता है, उनकी स्मृतियाँ देता है, कवच प्रदान करता है, तमाम तरह से मिनटों में फिर से उसको सक्रिय कर देता है। सारा तो स्मृतियाँ शरीर में नहीं है। जैसे पागल व्यक्ति, उसकी स्मृतियाँ नहीं रहती, बिखर जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। जीवन अंदर है, चित्त का भाग गड़बड़ हो गया है तो स्मृतियाँ बाहर बहने लगती हैं। तो जब आप ध्यान साधना करते हो तो वो सभी स्मृतियाँ खिंच के आप में आती हैं जो आपको तंग करती हैं। सबसे पहले वो स्मृतियाँ खिंच के आती हैं जिनसे आप तंग हो। तो दरबार क्या करता है? बीज नष्ट करता है, फल फूल कांटे नहीं नष्ट करता, बीज ही नष्ट कर देता है ताकि पेड़ ना ही उगे, पेड़ ही ना बने। स्मृति नष्ट करता है। तो स्मृति कहाँ है? कारण शरीर में। वृक्ष कहाँ है रोगों का? तो सूक्ष्म शरीर में। तो दरबार ने क्या प्रक्रिया अपना ली अब कि बीज से ही नष्ट कर देंगे, वहीं से नष्ट कर देंगे, रोग ही नष्ट हो जाए, काम खत्म हो। और जो बन गए हैं रोग स्थूल में, शरीर में बन गए हैं, अब तो बन गए, तो उनको भी नष्ट करना है। आपकी प्रार्थना संकल्प से वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो अभी तक सूक्ष्म में चल रहा था, अब कारण से होते होते सूक्ष्म में स्थूल में भी आ गया। तो उसका भी हड़कंप है कि भाई हम कहाँ रहेंगे, हम तो पीड़ा देने वाले लोग हैं, हम तो रोग हैं, हम तो कष्ट हैं। रोग और कष्ट भी स्मृति है। तो उस पर भी काम दरबार ने काफ़ी किया है, चल रहा है, और भी अनुसंधान चल रहे हैं। दूसरे जगत के लोग हैं जिनका काम रोकना है, तमाम आसुरी शक्तियां हैं, रोकने का प्रयास करती हैं। यहाँ के लोगों में घुस करके रोकने का प्रयास करती हैं। मनुष्य शरीर में जो दैत्य बैठे हैं उनमें घुस करके रोकने का प्रयास करती हैं कि किसी तरह से रुक जाए, ये काम ना हो, नहीं हमारा क्या होगा। तो दरबार सब देखता रहता है कि आदमी तो विरोध कर रहा है, ये गाली बक रहा है, आदमी तो अच्छा है, ये इसमें दैत्य स्मृति घुस गई, वो अच्छी नहीं है। तो दरबार उसका भी इलाज करता है, धीरे से इलाज उसका भी करता है, हो जाता है। बुद्धि आती है तो क्षमा मांगते हैं वही लोग।